उसने बताया कि उसके फ्रेंड की मम ने बोला कि हिंदू लोग काऊ का पेशाब पीते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट रत्नाश्री। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप उस पर्सन, उस इंडिविजुअल को नहीं जानते हैं तो उसकी बातें सुनने में भी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं इंग्लैंड में 22 ईयर से रह रही हूँ। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। इसके पहले मैं इंडिया में रहती थी। तो यहाँ मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। अपनी कंपनी का नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये सीक्रेट सर्विस है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। प्लस मैं दूसरा जॉब भी है, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड योगा टीचर हूँ। इसके बारे में आपको खुल के बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना काम है। मेरा जो ये सेकंड जॉब है विच इज़ योगा टीचिंग, इसके कारण मैं इंग्लैंड के सारे रिलीजन, यहाँ के सारे कल्चर के साथ बहुत ही डीपली जुड़ी हुई हूँ। इनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करती हूँ। मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो सारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ मेरा 1-to-1 सेशन होता है। एक्चुअली ये जो मॉडर्न टाइम है, इसमें योगा का इतना इम्पोर्टेंस हो गया है, योगा से लोग इतने ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि थ्रू द योगा टीचिंग आई एम एबल टू वर्क ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी। मैं यहाँ के सारे रिलीजन के साथ, सारे कल्चर्स के साथ बहुत ही क्लोजली काम करती हूँ। और कभी कभी तो मेरा दिन ऐसे होता है कि अगर मेरे पास 4 क्लासेस हैं तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च, ऑल मेजर जो रिलीजियस सेंटर है वहाँ पे होते हैं। और मुझे ये चारों जगह पे जा करके ईश्वर को प्रणाम करने का, ईश्वर के सामने सर झुकाने का मौका मिलता है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में योगा एंड मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे पास जो रेफरल आते हैं वो कई बार डॉक्टर्स के थ्रू भी आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है किसी चीज़ का, जिसके लिए कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर वो ऐसे लोगों को वो हमारे पास भेजते हैं। इस प्रोफेशन में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो नेगेटिविटी हर जगह होती है। मुझे कम नेगेटिव चीज़ों का सामना इसलिए करना पड़ा कि जो लोग मेडिटेशन और योगा में आना चाहते हैं वो लोग कुछ डिफरेंट पीपल होते हैं। वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिज्म के भूखे होते हैं, उनको और समझने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग समाज के, सोसाइटी के एक प्योर कैटेगरी से आते हैं। तो ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकते। इनके साथ बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हमारे जो गोल है वो एक है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो एक है। लेकिन हाँ, हर जगह नेगेटिव और ऑड तो होते ही हैं। मुझे योगा के थ्रू कुछ नेगेटिव लोगों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने मुझे फोर्स किया और मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके हलाल योगा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ा। अब लगता है कि शायद वो जरूरी नहीं था, जो उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। खैर, वो फेज ऑफ लाइफ होता है। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है टॉक्सिक अपब्रिंगिंग। अगर आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि बिहाइंड द वॉल क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को क्या टीच कर रहे हैं। जरूर पेरेंट्स ही बच्चों को कुछ ना कुछ गलत सिखाते हैं, जो बड़े होकर के वो वायलेंट होते हैं, बहुत सारे आतंकवादी बन जाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं। और मैं इसी का आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। तो लास्ट वीक क्या हुआ, मैं योगा क्लास एक लाइब्रेरी में फिनिश करके बैठी थी। एंड ऑफ द क्लास जब मेरे सारे योगीज लाइब्रेरी से निकल जाते हैं तो वहाँ एक बच्चा ऑलवेज स्कूल के बाद आकर के लाइब्रेरी में खेलता है या बुक्स रीड करता है। वो वहाँ के एक एम्प्लॉयर का सन है एंड ही इज बिटवीन 9 to 10 years old। सो उससे मैं हमेशा बात करती हूँ। ओब्वियसली बच्चे क्यूरियस होते हैं, वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके ज्यादा से ज्यादा सवालों का आंसर दे सकूँ। मैं जब अपने एडमिन वर्क कर रही थी तो वो बच्चा फिर मेरे पास आया और बात करते करते उसकी नजर मेरे इस टैटू पे पड़ी। ये आप देख रहे होंगे, ये ओम टैटू है। जैसे उसने देखा वो फ्रीज हो गया और उसने कहा, ओह व्हाट इज दिस। मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतना डर कैसे गया ये टैटू देख करके। तो मैंने कहा कि ओह दिस इज जस्ट द साइन ऑफ योगा। ये उसकी शक्ल देख के समझ में नहीं आया कि वो इतना ज्यादा डर कैसे गया। मुझे लगा कुछ बात है, लेकिन आप
अगर इंग्लैंड में रहते हैं तो आपको पता होगा कि आप बच्चों से जिनसे आप रिलेटेड नहीं हो उससे आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। फिर भी मैंने पूछा कि आपने ये साइन पहले कभी देखा है, आप जानते हो कौन सी साइन है? तो कोई और वहाँ पे एक मेरी कोलीग आई और उसने कहा कि शायद आज इसने रिलीजियस एजुकेशन का लेसन लिया होगा स्कूल में एंड 10वां ये साइन देख करके वो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, एंड मुझे पता चला उसमें कि ये हिंदू का साइन है। सो ही आस्क्ड दैट, आर यू हिंदू? यू आर जोकिंग, आर यू हिंदू? यू आर रियली हिंदू? आई डिड नॉट नो दैट यू आर हिंदू। He was agitated, he was shocked. वो हिंदू ऐसे बोल रहा था जैसे उसने कोई मॉन्स्टर देख लिया है। तो वो बच्चा जिसे मैं 1 साल से जानती हूँ और उससे मैं इतनी सारी बातें की हूँ, उसको मैं योगा सिखाती थी, पता नहीं वो मेरे से इतना ज्यादा डर कैसे गया। he was stepping back. वो थोड़ा दूर चला गया and again he asked, you're not joking, are you really Hindu? मैं सॉक्ड थी, मेरी कोलीग भी सॉक्ड थी। फिर वो अंदर चला गया अपनी मदर के पास। मुझे लगा कि आई थिंक समथिंग गोइंग ऑन, सो मुझे उसकी मदर से बात करना चाहिए क्योंकि पता नहीं है बच्चा इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि आप जब घर जाओगे ना तो आई विल कॉल यू। मैं बच्चे के सामने बात नहीं करना चाहती थी। बाद में उस शाम को मैंने उसे फ़ोन किया। एक्चुअली इसकी मदर ने फ़ोन किया था बिकॉज शी वॉज कंसर्न एज वेल। तो मैंने उसको जो वाकया होता लाइब्रेरी के अंदर उसके बारे में बताया। उसकी मम्मी ने बोला कि डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम अबाउट दैट। आफ्टर 3 days उसकी मदर ने मुझे कॉल किया और उसने बोला कि मैं अपने बेटे को लेके आपसे मिलना चाहती हूँ। इससे मिसगाइड किया गया है, इसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा था कि किसने इस बच्चे का ब्रेन वॉश किया है। अगर स्कूल में उसे रिलीजियस एजुकेशन दिया गया है तो इट शुड बी फेयर। उसमें कुछ भी गलत बातें तो स्कूल में नहीं सिखा सकते। मॉम एंड सन दोनों हमारे घर आए। ये जो फैमिली है ये इंग्लिश नहीं है, ये जिम्बाब्वे के हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन है। फिर हमने बहुत ही कैजुअल रखा, कोई फॉर्मल बातें करके आप बच्चे को डराना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसकी मम्मी ने ऑलरेडी बच्चे से बात की हुई थी। उसकी मम्मी ने बताया मुझे स्कूल में कोई गलत रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया गया है क्योंकि उसके बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं क्लास में और वो हमेशा कुछ ऐसी ऐसी बातें उस बच्चे को बताते हैं। सो वो बच्चा मेरे ओम साइन को लेकर डिस्टर्ब हो गया था। मैं यहाँ बच्चा बच्चा बोल रही हूँ तो थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे बात बताने में। मैं उसका एक्चुअल नाम नहीं ले सकती हूँ तो फॉर द कन्वीनियंस मैं उसे जॉनी बोलूँगी। तो जॉनी मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि मेरे क्लास में बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके क्लास में भी मुस्लिम बच्चे हैं और मुस्लिम बच्चे हमेशा उसे घर में सुनी हुई बातें बताते हैं। तो जॉनी ने बताया कि मुस्लिम बच्चों ने बताया कि जो हिंदू हैं वो लोग एलियन टाइप के लोग होते हैं। जॉनी ने कुछ एग्जाम्पल भी दिया कि हिंदू लोग क्या करते हैं जिससे कि वो लोग गंदे होते हैं, वो लोग सोसाइटी के लिए नाइस नहीं होते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनसे आपको अलग रहना चाहिए। और ऐसे ही कुछ लाइंस उसने बताई। उसने बताया कि उसके फ्रेंड के मम ने बोला कि हिंदू लोग काऊ का पेशाब पीते हैं, दैट मीन्स यूरिन पीते हैं काऊ का। दूसरा कि बताया कि ये हिंदू लोग बहुत सारे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और ये लोग काफिर हैं, ये लोग नॉन हलाल फूड खाते हैं, दैट मीन्स ये लोग हराम का फूड खाते हैं। यहाँ मैं विदाउट आपको कोई भी पर्दा डाले ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्टेन रिलीजन से आते हैं, मोस्टली खुल के मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ कुछ भी हाइड करने की बात नहीं है। देखो, जब तक आप अगर सच को सच नहीं बोलेंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम पर डिस्कस नहीं कर सकते, तब तक आप उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते। तो कुछ लोग हैं जो कि बांग्लादेशी कम्युनिटी से आते हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी से, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी के बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं। वो लोग नेक्स्ट जनरेशन के माइंड में इतनी ज्यादा टॉक्सिन भर रहे हैं कि जब वो बड़े होंगे तो सोसाइटी में कैसे अडेप्ट करेंगे। तो ये बताएं कि बच्चों को ब्रेन वॉश करना कहाँ तक सही है।
आप लोग अपने बच्चे को किस तरह की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं? अगर आप बच्चों के मन में हेट्रेड पैदा करेंगे तो किसके लिए हानि होगी? सबसे बड़ा हानि तो आपके अपने बच्चे को होगी, प्लस आपके फैमिली के होगी। क्योंकि अगर कोई आतंकवादी पैदा होता है किसी भी फैमिली से, तो सबसे पहले तो उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ इतने सारे मैंने सोसाइटी के रंग देखे हैं, इतने तरह के लोगों को देखा है कि मैं इंग्लैंड तो आई थी एक हिंदू बन के, क्योंकि बचपन से मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि ये तुम्हारा रिलीजन है, यू हैव टू फॉलो। तो हिंदू इज जस्ट ए वे ऑफ लाइफ। इंग्लैंड में आकर के मैंने इतने ज्यादा लोगों को देखा जो कि टॉक्सिक हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू से सनातनी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सनातन धर्म हमें सेग्रीगेशन नहीं सिखाता है, सनातन धर्म हमें अच्छा इंसान बनना सिखाता है। यही सनातनी अपब्रिंगिंग हम अपने बच्चों को देंगे तो वो कभी भी वो कभी भी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकते। लेकिन इंग्लैंड में आकर के मैंने इतने ज्यादा लोगों को देखा जो कि टॉक्सिक हैं, और आपको जो कि टॉक्सिक है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू से सनातनी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सनातन धर्म हमें सेग्रीगेशन नहीं सिखाता है, सनातन धर्म हमें अच्छा इंसान बनना सिखाता है। आज मैं बहुत ही गर्व से लोगों को बताती हूँ कि यस, आई केम टू इंग्लैंड एज ए हिंदू, बट दिस कंट्री मेड मी सनातनी। सनातन धर्म का जो सबसे बेसिक थॉट है वो ये है कि इस संसार की कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाइक मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, हम सब एक हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने बच्चों में बारूद भर के उसे बॉम्ब बना रहे हैं। ये तो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना हुआ। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। आप ये बताएं कि मेरे थॉट से आप कहाँ तक सहमत हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।